ईरान और इजराइल के बीच हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल पर हमले का एक अलग प्लान बनाया है। इससे पहले जब ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल दागे, तब उसमें से अधिकतर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। ऐसे में ईरान ये बात तो समझ गया है कि इजराइल पर सीधे हमले से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए कुछ नया तरीका निकालना होगा। आपको बताएं तो बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक ड्रोन हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच स्थिति अब तेजी से युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इजराइल की राजधानी पर यह हमला रात के करीब 3:12 पर हुआ। तब चारों तरफ से चीख पुकार सुनी गई। बाद में पता चला कि ये ड्रोन पड़ोसी मुल्क यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से दागा गया था, जो ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस तनातनी में इजराइल के खिलाफ हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इस हमले में एक ही इजरायली की मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों ने महज एक ड्रोन से इजराइल का सुरक्षा घेरा भेद दिया और इजराइल की राजधानी तक को निशाना बना डाला, वो इजराइल के लिए एक बड़े खतरे की घंटी जरूर है। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने वाला इजराइल ऐसा नहीं है कि वो हर हमले से बच सकता है। इजराइल पर यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों के हमले के अलावा भी हूतियों के हमले से ठीक एक दिन पहले हिजबुल्लाह इजराइल के एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक कर चुका है। वहीं गाजा में चल रही जंग में 50 और लोग मारे गए हैं। ईरानी आर्म फोर्सेस की तरफ से चलाए जा रहे एक न्यूज चैनल के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान इजराइल पर कहां और कैसे हमले कर सकता है। 5 अगस्त को जारी इस रिपोर्ट में इजराइल के उस संभावित फौजी और सिविलियन टारगेट यानी नागरिक ठिकानों का जिक्र है जिन्हें इजराइल निशाना बना सकता है। इस लिस्ट में इजरायली मिलिट्री बेस, तेल अवीव में मौजूद इजराइल के सैन्य मंत्रालय का दफ्तर, यरूशलेम की नेसेट बिल्डिंग, इजराइल के 8 एयरबेस के अलावा सिविलियन टारगेट में कई शहरों की अहम इमारतें, एयरपोर्ट, गैस फील्ड, पावर प्लांट और दूसरे ठिकाने शामिल हैं। इस बीच इजराइल ने भी ये बात साफ कर दी है कि अगर उसे ईरान के हमले का पक्का इंटेलिजेंस इनपुट मिला तो फिर वो ईरान के हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद वो ईरान पर पहले ही हमला कर देगा।